Hello, this is Pratham Magajwala. Now we'll start with Ind AS 24 related party transaction. Now, what is the objective of the standard? Objective क्या है? So, first, transactions entered with the related parties may be different for the transactions entered with unrelated parties. मतलब Ind AS 24 की जरूरत क्यों पड़ी? What is the importance of Ind AS 24? उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो पहला तो एक है, फर्स्ट पॉइंट इज कि जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है वो अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। सो उसका रिकॉर्डिंग और डिस्क्लोजर थोड़ा अलग होना चाहिए। सो इसके लिए इंडिया 24 आया गया था। और सेकंड, ट्रांजेक्शन विद अनरिलेटेड पार्टी समटाइम्स गेट्स अफेक्टेड बाय द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मतलब कोई अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहा है पर वो कभी ना कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से अफेक्ट हो जाता है। मतलब एक एग्जांपल है, चलो कि एस लिमिटेड है, होल्डिंग कंपनी है, और उसकी सब्सिडरी एस लिमिटेड। और एस लिमिटेड है ना, आर एम सप्लाई रॉ मटेरियल सप्लायर मिस्टर राम से, मतलब रॉ मटेरियल मिस्टर राम से ले रही है। और एस लिमिटेड जो मेजर शेयर होल्डर है वो है मिसेस सीता, जो 80% स्टेक होल्ड करती है। और उससे और यहाँ का रॉ मटेरियल, एस लिमिटेड का रॉ मटेरियल एक्सवाइजेड लिमिटेड से आ रहा है। और राइवल्स कौन कौन है? एक्सवाइजेड लिमिटेड और मिस्टर राम और एक्सवाइजेड लिमिटेड एक दूसरे के राइवल्स है। सो एच लिमिटेड इंड्यूस करता है एस लिमिटेड को कि तू एक्सवाइजेड लिमिटेड के साथ के पास से ही परचेज कर। तो जो राम को जो अनड्यू अनरिलेटेड पार्टी है उसको थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया। तो इसके लिए थोड़ा ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन थोड़ा प्रॉपरली मेजर एंड डिस्क्लोज करना चाहिए। Now, in the above example, S Limited may force S Limited to purchase raw material from XYZ Limited. Hence, transactions of S Limited with unrelated party, Mr. Ram, may get affected by its related party relations with S Limited. मतलब S Limited ने S Limited को इंड्यूस किया कि तू भाई XYZ से ही खरीदा। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से कोई अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अफेक्ट हुआ, इसलिए इसका डिस्क्लोजर ऑब्जेक्टिव इंडेक्स 24 का लाने का यही है कि ये जो अनरिलेटेड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको कम करना और उसको डिस्क्लोज करने का। नाउ डेफिनेशंस, इफ यू लुक एट द डेफिनेशंस, पहले डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी आरपी। आरपी इज अ पर्सन और एन एंटिटी विच इज रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है? रिलेटेड पार्टी क्या है? कोई भी जो रिलेटेड पार्टी है विच इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी। अब रिपोर्टिंग एंटिटी मेन है, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होगा? रिपोर्टिंग एंटिटी इज द एंटिटी विच इवेल्युएट्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जिस एंटिटी के लिए हम रिलेटेड पार्टी टेस्ट कर रहे हैं, इवेल्युएट इवेल्युएट कर रहे हैं, वो है एक रिपोर्टिंग एंटिटी। जिस एंटिटी के लिए वो आगे आएगा क्या है रिपोर्टिंग एंटिटी, उसका मेजर भी आ जाएगा। सो नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज पर्सन। पर्सन इंक्लूड्स अ पर्सन एंड हिज और हर क्लोज रिलेटिव्स, दैट इज द फैमिली मेंबर्स। अब इसका एकदम प्योर, एकदम सिंपल एग्जांपल, अपने मुकला भाई है मुकेश भाई, उसके मम्मी पापा धीरू भाई और कोकिला बहन, जिसने मुकेश भाई को बर्थ दिया, पैदा किया वो। अब जिनके साथ वो बड़े हुए अनिल भाई अंबानी, वो भी पर्सन में आ जाएंगे। नीता अंबानी प्लस डोमेस्टिक पार्टनर। अब मुकेश अंबानी की वाइफ, स्पाउस, वो पर्सन हो जाती है। और मुकेश भाई अंबानी की डोमेस्टिक पार्टनर अगर कोई है, लिव इन वाला जो है, लिव इन पार्टनर है, वो भी इसमें पर्सन के रूप में आ जाता है। और अनंत ईशा और आकाश, जिनको पैदा किया, जो उनके बच्चे। सो चार चार चीजें एकदम इजी है। जिसने बर्थ दिया, जिसके साथ बड़े हुए, जिसके साथ मतलब जिसके साथ शादी बच्चे हुए हैं वो, और जिनको पैदा किया वो, तो वो चार आ जाते हैं। प्लस चिल्ड्रन एंड वाइफ ऑफ डोमेस्टिक पार्टनर, मतलब डोमेस्टिक पार्टनर की चिल्ड्रन ऑफ वाइफ, मतलब नीता अंबानी के साथ जो बच्चे हुए हैं, नीता अंबानी के साथ जो बच्चे हुए हैं वो, और या तो डोमेस्टिक पार्टनर, दोनों दोनों चलते हैं। डोमेस्टिक पार्टनर के साथ भी अगर कोई बच्चा हुआ है तो वो भी पर्सन में गिना जाता है। प्लस डिपेंडेंस ऑफ मुकेश भाई, स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर। मुकेश भाई पे कोई डिपेंडेंट है, कोई उसके स्पाउस पे डिपेंडेंट है, या फिर जो लिव इन पार्टनर है उस पे डिपेंडेंट है, तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाता है। नाउ इन दिस पैरा 9 डिफाइंस रिलेशनशिप, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की रिलेशनशिप जो भी है वो डिफाइन करता है पैरा 9। अब पैरा 9 में दो पार्ट है, पैरा 9 ए एंड पैरा 9 बी। अब पैरा 9 ए एंड पैरा 9 बी। अब पैरा 9 ए में क्या क्या आ जाता है? सो पैरा 9 ए में पर्सन को इंक्लूड किया गया है, और इसके तीन ही है, 1 2 3 ही पार्ट्स है। और 9 बी में एंटिटीज को कवर किया गया, एंटिटीज को कवर किया गया है, जिसमें 1 to 8 8 पार्ट्स है। मतलब यहाँ पे 1 to 8 है।
ना पर्सन में ना सब जो ऊपर जो क्लोज रिलेटिव वाले जो भी कवर किया सब आ जाते हैं. सो पर्सन इज दैट होल डेफिनेशन. नाउ पैरा 9A1 क्या है? कंट्रोल और जॉइंट वेंचर. कंट्रोल है या फिर जॉइंट वेंचर है. जॉइंट कंट्रोल है या फिर जॉइंट कंट्रोल है. सो मिस्टर राम है, वो एक्स लिमिटेड को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसकी रिलेटेड पार्टी हो गई. अब रिपोर्टिंग एंटिटी. रिपोर्टिंग एंटिटी मैंने पहले बोला था, तो एक्स लिमिटेड के लिए एक्स लिमिटेड एक रिपोर्टिंग एंटिटी है. उसके लिए हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि मिस्टर राम हमारा रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है. सो एक्स लिमिटेड इज अवर रिपोर्टिंग एंटिटी एंड मिस्टर राम is a related party because he controls our firm, because he controls our company. Now, Y Limited is a jointly controlled entity by Mr. Ram. So, whether an entity is owned by, whether an entity is in control of Mr. Ram, or whether he jointly controls some other company, it comes in para 9A1. Now, if a person has control or joint control over the reporting entity, then such person is a related party to the reporting entity. मतलब मिस्टर राम एक्स लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी है. यहाँ पे वाई लिमिटेड अगर रिपोर्टिंग एंटिटी है तो मिस्टर राम रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि वो ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं. नाउ पैरा 9A2 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. मिस्टर राम एक्स लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है 20% और मोर पावर टू 20% और मोर शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, या तो पावर टू मेक पॉलिसी और डिसीजंस एंड ही मेक्स रिप्रेजेंटेशंस. इन तीनों में से कोई भी हो सकता है. सो 20% और मोर पावर टू मेक पॉलिसी और डिसीजंस वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है. सो पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिलेटेड रिपोर्टिंग एंटिटी इज द रिलेटेड पार्टी टू द रिपोर्टिंग एंटिटी. इजी, कुछ है नहीं. नाउ पैरा 9A3 केएमपी. अगर मिस्टर राम एक्स लिमिटेड में केएमपी है, इंक्लूड्स ऑल द डायरेक्टर्स एक्सेप्ट नॉमिनी डायरेक्टर. मतलब नॉमिनी डायरेक्टर के अलावा कोई भी डायरेक्टर है वो केएमपी 9A3 में रिलेटेड पार्टी में आ जाता है. सो अ पर्सन हु इज अ केएमपी ऑफ रिलेटेड एंड रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी. ये पहला वाला खत्म हो गया जो पर्सन वाला है. तो पर्सन वाले में तीन चीजें होती है. एक तो कंट्रोल्स या तो ज्वाइंटली कंट्रोल्स, सेकेंड है सिग्निफिकेंट अगर इन्फ्लुएंस है तो, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और थर्ड अगर या तो वो केएमपी है. सो पर्सन में तीन ही चीज आती है. कंट्रोल्स या फिर ज्वाइंटली कंट्रोल करता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और केएमपी. पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3. डन. नाउ वी विल सी फॉर एंटिटीज 9 पैरा 9B1 पैरा 9B1 ऑल सब्सिडरीज विद ईच अदर. मतलब इसमें क्या है कि चलो अपन मान लेते हैं कि एच होल्डिंग कंपनी है, उसकी ऐसे सब्सिडरीज भी है और नीचे वाली भी सब्सिडरीज है, मतलब को सब्सिडरीज भी है, और अपनी खुद की भी एक एक सब्सिडरी है. मतलब यहाँ पे क्या है S1 उसकी खुद की, S1 की सब्सिडरी S2 है, S2 की S3 है. अब यहाँ पे होल्डिंग में S4 उसकी सब्सिडरी है, S4 की सब्सिडरी S6 है. मतलब को सब्सिडरी या फिर सबकी सब सब्सिडरी सब इंक्लूडेड है. वो क्या उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज. मतलब यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाटा या तो रिलायंस. तो उसका एग्जांपल उसका वही एग्जांपल है. उसमें 70 से 60 कंपनी है टाटा के अंदर, तो वो सब एक ग्रुप कंपनीज है. सो ऑल सब्सिडरीज. ग्रुप कंपनी में सिर्फ सब्सिडरीज ही आती है, ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट ऐसा कुछ नहीं आता. वो सिर्फ ग्रुप कंपनीज है. जो सब्सिडरीज है वही ग्रुप कंपनीज में आती है. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज आर रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर. मतलब ये जो भी है कुछ भी रिलेशन चलेगा ऊपर नीचे ऐसे तैसे जो भी करो सब रिलेटेड पार्टी है. नाउ ग्रुप ऑफ कंपनीज इंक्लूड्स पेरेंट कंपनी एंड ऑल द सब्सिडरीज. सब सब्सिडरीज जो लो चलेगा सब 9B1 में है. सब्सिडरी 9B1, ऑल सब्सिडरीज 9B1 में आएगी. नाउ 9B2 एसोसिएट और द जॉइंट वेंचर. यहाँ पे दो एग्जांपल है कि चलो एक्स लिमिटेड है, ये सिंगुलर है कि भाई चल भाई अपनी एक ही एंटिटी है. चलो सोनाली डाइंग करके कुछ रख देते हैं, सोनाली डाइंग करके कुछ है. तो सोनाली डाइंग उसकी एक एसोसिएट है और एक जॉइंट वेंचर है. सो एसोसिएट क्यों आएगी, रिलेटेड पार्टी कैसे हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अपना. एसोसिएट 1 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और जॉइंट वेंचर जॉइंट कंट्रोल है. सो वो 9B2 में आ जाएगी हमारे हमारे साथ रिलेटेड, क्योंकि ये हम एंटिटीज का देख रहे हैं. जो पैराग्राफ 9B है, यहाँ पे हमने देखा कि 9A तो पर्सन के लिए था, अब 9B एंटिटीज के लिए. सो जो भी हम 9B में टेस्ट कर रहे हैं वो सब एंटिटीज के लिए है. सो सोनाली डाइंग की कोई एसोसिएट है तो वो अपनी रिलेटेड पार्टी क्यों है, क्योंकि उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. और ज्वाइंट वेंचर अपनी रिलेटेड पार्टी क्यों है, क्योंकि उसमें हमारा जॉइंट कंट्रोल है. नाउ दिस इज द मेन थिंग, सेकेंड वन. सो
होल्डिंग है सब्सिडरी है, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन क्या आ गया 9B1 में, होल्डिंग और सब्सिडरी, सब्सिडरी के साथ कुछ भी रिलेशन हो वो 9B1 में जाता है क्योंकि कंट्रोल है यहाँ पे। अब होल्डिंग की एक एसोसिएट है, होल्डिंग की एक जॉइंट वेंचर है, तो वो रिलेशन कहाँ आ जाएगा 9B2 में आ जाएगी। सब्सिडरी का भी सेम है 9B2 में आ जाएगी। ये पूरा ग्रुप कंपनीज है, मतलब यहाँ पे कुछ भी सब्सिडरी होल्डिंग यहाँ पे है ना रिप्लेसेबल है, कुछ भी, ऑल थिंग्स आर रिप्लेसेबल। मतलब होल्डिंग की जगह सब्सिडरी, सब्सिडरी की जगह होल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। वो सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड पार्टी है 9B2 में, एसोसिएटेड एंड ज्वाइंट वेंचर कंपनी विथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, वो 9B2 में आ जाएगा। So, an entity in which reporting entity have either significant influence or joint control in the is a related party to that reporting entity and all the members of the group if any. यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है कि अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज में से कोई भी अगर होल्डिंग भी एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर को होल्ड कर रहा है तो वो सब्सिडरी के लिए भी रिलेटेड पार्टी है। पर अगर सब्सिडरी भी कोई भी जॉइंट वेंचर या फिर एसोसिएट होल्ड कर उसकी है तो वो होल्डिंग के लिए भी रिलेटेड पार्टी है, सब्सिडरी के लिए भी रिलेटेड पार्टी है, और वो सब को सब्सिडरी हो, सब सब्सिडरी हो, सबकी सब सब्सिडरी हो, वो सबके लिए रिलेटेड पार्टी है। सो दैट वाज इट द पार्ट 1 ऑफ रिलेटेड पार्टी।